नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। साधु के खिलाफ गलत टिप्पणी पर सड़कों पर उतरा जैन समाज, आधे दिन बंद रखे प्रतिष्ठान, किया प्रदर्शन। वार्ड 51 भी हो जाएगा बेसहारा, पार्षद नमिता टाकनी की इस्तीफे की पेशकश। सहकारी भंडार में शुरू हुआ अनूठा सहयोग काउंटर, जरूरतमंद बच्चों के लिए ग्राहक जमा कराएंगे अनुपयोगी सामान। और पकड़ में आए 2 शातिर चेन स्नेचर, महिला के गले से चेन पर मारा झपट्टा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जैन समाज के विरोध प्रदर्शन की। संगीतकार विशाल ददलानी द्वारा जैन संत तरुण सागर जी महाराज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बुधवार को जैन समाज के लोगों ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। सकल जैन समाज के बैनर तले उदयपुर में विशाल रैली निकाली गई। जैन संत अनुभव सागर महाराज के नेतृत्व में जैन समाज के सैकड़ों लोग जमा हुए। टाउन हॉल प्रांगण से जैन समाज के लोगों ने रैली शुरू की, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई। इस दौरान जैन संतों पर की गई टिप्पणी का विरोध किया गया, साथ ही टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई। जैन समाज की रैली जिला कलेक्टर पर सभा में तब्दील हुई, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान कई जैन संत भी मौजूद रहे। जैन समाज की ओर से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे मन में आक्रोश है, हमारे मन में विरोध है, हमारे मन में कुंठा है, हमारे मन में दर्द है, हमारे मन में पीड़ा है। और उसका कारण यह प्रत्येक जनमानस का जो संत होता है, हजारों लाखों की संख्या में पत्र इस उदयपुर से शुरुआत हो और आदरणीय नरेंद्र मोदी को जाए और उनको जाकर ये कहे, उनको ये निवेदन करें, उनको ये आक्रोश व्यक्त करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ अनुयायी हैं। हम अनुसार अहिंसा को मानते हैं, परंतु एक कथा और जब उनको कहा कि महात्मा की उनकी हिम्मत होती है। आज यहाँ दिगंबर संत है, श्वेतांबर है, हम कहें कि 13 पंथी है, 22 है, 12 है, सब कुछ हो सकते हैं। लोग अलग अलग तरह बात रहे हैं शेराज की तरह, और इसलिए जो कुछ आज आप इतनी संख्या में पधारे हैं, आप सब कुछ जैन समाज के ऊपर किसी भी प्रकार की उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखी मन का मर्म न देखा, मोक्ष द्वार को दिखलाता ये पावन धर्म न देखा। पावनता की ज्ञान पीठ पर बोल रहे क्रांतिकारी राजसंत मुनि तरुण सागर जी महाराज का 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में जो उद्बोधन दिया गया था, उसके विरोध में समाज के कतिपय लोगों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मुनि के नग्न धर्म के ऊपर जो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हुए, जो शर्मसार करने वाले जैन समाज को शब्द हैं, उसको करते हुए कतिपय टिप्पणी की गई। उसके विरोध में संपूर्ण भारत में जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह पर ज्ञापन के माध्यम से जगह जगह एफआईआर दर्ज हो रही है उन लोगों के खिलाफ में। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर सकल जैन समाज के बैनर तले आज एक विशाल रैली टाउन हॉल से कलेक्टर तक पहुँची, जिसमें विशाल संख्या में लोग पुरुष महिलाएं शामिल थी, जिनके हाथों में तख्तियाँ थी। और इस प्रकार का जैन संतों का अपमान जैन समाज नहीं सहन करेगा, इस बात को लेकर, क्योंकि जैन समाज पर अक्सर प्रतिवर्ष या तो किसी जैन संत को चाकू से गोद दिया जाता है, या किसी साधु को सड़क चलते हुए उनको एक्सीडेंट के माध्यम से रोक दिया जाता है, और समय समय पर जैन मंदिरों में चोरियां होती है और संतों का अपमान होता है। इसी बात का संपूर्ण जैन समाज में आक्रोश था। उसी आक्रोश को सड़कों पर प्रदर्शित किया गया और एक आम सभा यहाँ पर साधु संतों के सानिध्य में रखी गई कलेक्टर पर, जिसमें हमारे आचार्य विमल सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि अनुभव सागर जी महाराज और अन्य समाज के स्वतंत्र समाज के भी संत उपस्थित थे। उन्होंने किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह के समाज को अपमान करने वाली भाषा का उपयोग करते हुए संविधान में जो स्वतंत्रता दी गई है, अपने भावों को व्यक्त करने का, उसका दुरुपयोग करते हुए धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हम चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए रासुका की कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की किसी पुनरावृत्ति न होकर किसी धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुंचे। लेक सिटी स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है, लेकिन यहाँ के पार्षदों का बोर्ड पर भरोसा कम होता जा रहा है। 55 में से 49 वार्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बोर्ड बनाने वाले भाजपा की जंबो टीम के सिपाही एक एक कर पीछे हटते जा रहे हैं।
कुछ दिनों पहले वार्ड 7 की पार्षद चांदनी गौड़ ने सरकारी नौकरी लगने के कारण इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके वार्ड के लोग उनसे नाराज थे। चुनाव जीतने के बाद से चांदनी के वार्ड में कोई काम नहीं हुए थे और जनता ने अपनी पार्षद से कई बार संपर्क भी किया, संतोषप्रद जवाब भी मिला, लेकिन काम के नाम पर परिणाम शून्य रहा था। अब मंगलवार को वार्ड 51 की पार्षद नमिता टांक ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने भाजपा शहर जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट को दूरभाष पर इस्तीफा देने की बात कही। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस्तीफे का असल कारण क्या है, लेकिन इस वार्ड की जनता भी काम नहीं होने से परेशान थी और पार्षद के प्रयास के बाद भी यहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया था। नमिता टांक अभी अपने पीहर में है और दिनेश भट्ट ने भी उनके इस्तीफे की पेशकश की बात स्वीकार की है। नमिता टांक बोर्ड के गणितज्ञ के पार्षद मानी जाती हैं और उन्होंने बैठकों में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। नमिता टांक के इस्तीफा देने के बाद वार्ड 7 की तरह 51 भी बेसहारा हो जाएगा। अब इस्तीफे के पीछे कारण जो भी हो, लेकिन बात तो ये तय है कि वार्ड में काम के नाम पर कुछ नहीं होने की संभावनाएं कम ही लगती हैं। उदयपुर के सहकारी भंडार में बुधवार को एक अनूठी सेवा का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण अंचल के बच्चों को शिक्षण सामग्री मुहैया कराने के लिए शहर का पहला काउंटर शास्त्री सर्कल स्थित सहकारी भंडार पर शुरू किया गया। सहकारी उपभोक्ता भंडार में खरीदारी करने आने वाले लोग अब इस काउंटर पर अपने घर की अनुपयोगी सामग्री को जमा करा सकेंगे। इस सामग्री को जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण अंचल के स्कूली और आंगनवाड़ी के बच्चों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे ये वस्तुएं उनके काम आ सके। इस योजना का शुभारंभ जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता और जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने लोगों से ज्यादा शिक्षण सामग्री देने की अपील की, ताकि यह शिक्षण सामग्री ग्रामीण इलाकों के बच्चों के काम आ सके। इस मौके पर सहकारी उपभोक्ता भंडार की ओर से साल भर राशन फ्री नाम से चलाई जा रही योजना के तहत भी लॉटरी निकाली गई। इस योजना के तहत 2 ग्राहक साल भर तक 1 महीने की 1000 रुपए की सामग्री निःशुल्क खरीद सकेंगे। अब वो बड़े भी नहीं खराब हो रहा क्या इसमें ये अच्छा काम तो यहाँ हमारे सभी के घरों में कई ऐसी चीज़ें अनुपयोगी पड़ी रहती हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती हैं, पर हम उनको में समझ में नहीं आती है कि उन चीज़ों का कहाँ पे उसको फेंकें या क्या उसका उपयोग करें, और इस प्रकार वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या फिर हम उनको सही उपयोग नहीं ले पाते हैं। और इसी तरफ यदि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में या फिर जो बच्चे आंगनवाड़ियों में आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए उनको जो सुविधाएं चाहिए, उनको जिस प्रकार का कॉपी पेंसिल की बात कर लें, टिफ़िन बॉक्स की बात कर लें, खिलौनों की बात कर लें, तो उन बच्चों के पास वो सामान नहीं होता। तो आज जो ये सुविधा शुरू की है, इसमें हमें उपभोक्ता भंडार से बहुत अच्छा सहयोग मिला है और इसमें ये पहला काउंटर हमने यहाँ पे उपभोक्ता भंडार जो शास्त्री सर्कल में चलता है यहाँ पर लगाया है। इसमें जो भी शहर के लोग अपना सामान खरीदने आएंगे उनके लिए ये सुविधा शुरू की है कि अपने घर में जो भी पुरानी अनुपयोगी चीज़ें, विशेष तौर से जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित हैं, उनको वो इस काउंटर पर दें। और तो उनको जो भी वो चीज़ें देंगे उसके लिए उनके मोबाइल पर SMS आएगा और बाद में उन चीज़ों को जब भी किसी भी सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा किसी बच्चों के लिए या आंगनवाड़ी में, तो भी उनको उनका सामान कहाँ गया इसके लिए भी उनको मोबाइल पर SMS के थ्रू सूचना दी जाएगी। और इस प्रकार जो सामान अनुपयोगी हो रहा है उनके घरों में, पड़े लोगों के घरों में, उसका सही उपयोग। दिलीप सिंह शेखावत के राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव बनने पर जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। फील्ड क्लब में रखे सम्मान समारोह में खेल जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जिलाधिकारी लाल सिंह झाला, जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला, पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी राधेश्याम शर्मा समेत कई फुटबॉल प्रेमी, पूर्व खिलाड़ी हॉकी, तैराकी, वेट लिफ्टिंग, जूडो, रेसलिंग, क्रिकेट, वॉलीबॉल,
बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तीरंदाजी समेत खेल संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने दिलीप सिंह शेखावत का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर वेट लिफ्टिंग कोच अमृत कल्याणी के राज्य स्तर के गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित होने पर उनका भी सम्मान किया गया। जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला ने कहा कि अब तक आपसी खींचतान से खेलों का माहौल बिगड़ा हुआ था। सालों से फुटबॉल संघ भी इसी उलझन से गुजरा, लेकिन निर्विरोध मानवेंद्र सिंह अध्यक्ष चुने और सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने अच्छी कार्यकारिणी बनाई, जिससे फुटबॉल का भला होगा। उदयपुर में साइंस से अच्छे कोच मिले हैं, जिससे खिलाड़ी आगे बढ़ पाएंगे। झाला ने खेल गांव में फुटबॉल मैदान का निर्माण जल्द करवाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। पूर्व खिलाड़ी राधेश्याम शर्मा ने कहा कि 8 सालों से फुटबॉल बर्बाद हो गया है, उसे पुनः जीवित कर ब्लॉक, जिला और स्टेट टूर्नामेंट करावे। शर्मा ने कहा कि नई कमेटी के पास बड़ी चुनौतियां रहेंगी। पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि खेलों का कैलेंडर घोषित होना चाहिए। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने कहा कि ग्रामीण स्तर तक फुटबॉल को पहुंचाकर इसे मजबूत करने की जरूरत है। खेलों में बजट बढ़ना चाहिए, तभी ओलंपिक में पदक मिल पाएंगे। खेलों का वातावरण राजनीति में दूषित नहीं होने देंगे। नवनिर्वाचित सचिव दिलीप सिंह ने कहा कि वो पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सेवा दे रहे हैं, आप जिला फुटबॉल संघ के सचिव रहे और खुद राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे। हिंदुस्तान टीम में आपकी सेवा थी, वहाँ से तो आप त्यागपत्र ले चुके हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस समझता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप राजस्थान में उस पद पर पहुँचे हैं जिनके लिए आपने वर्षों तक मेहनत की और उसका सुखद परिणाम अब आपको प्राप्त हुआ है। मैं इसी हमारे बीच में जिला खेल अधिकारी महोदय ललित सिंह जी झाला साहब हैं। मैं शकील अहमद साहब से निवेदन करूँ कि वे पधारें और माल्यार्पण करें। कोई बात नहीं, वशिष्ठ पुरस्कार मिला। मैं शकील भाई से निवेदन करूँ कि आपको भी पगड़ी धारण कर जिला पिछले 7-8 साल से उदयपुर में 9 के अंदर हमारा चुनाव हुआ, वो भी कोर्ट में चला गया। 2014 की चुनाव हुआ, वो भी कोर्ट में चला गया। तीसरी बार ये अपने उदयपुर में, जयपुर में चुनाव हुआ, तो ये जाके फाइनल हुआ है। अब हम RFP की मीटिंग करके उसके बाद में हम कैलेंडर डिसाइड करेंगे, तो फिर डिस्ट्रिक्ट को सुधारेंगे। डिस्ट्रिक्ट सुधारने के बाद में जो भी टूर्नामेंट बाकी है हम सबको करेंगे। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, मुझे सब पता है कैसे खिलाड़ियों को प्रमोट करना है, कैसे खिलाना है, क्या करना है। मैं खुद एक नेशनल प्लेयर रहा हूँ। ये जो 8 साल बाद जिला फुटबॉल संघ के चुनाव हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 8 साल के अंदर जो बच्चे खेल से प्रभावित हुए हैं, वास्तव में दुख है कि कोर्ट के अंदर ये मामला फंस के होने से ये समय पर ये हमारे चुनाव नहीं हुए थे, इससे हमारे बच्चे प्रभावित हुए हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि 8 साल बाद जो कोर्ट ने निर्णय किया है और आदरणीय दिलीप सिंह साहब को सचिव बनाया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का, जिला फुटबॉल संघ का, और हमारे मानवेंद्र सिंह जी अध्यक्ष बने हैं, निश्चित इस बार हम मिल बैठ के, जो आपने बताया आप खुद खेल प्रेमी हैं और खेल से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे बच्चों के लिए फुटबॉल संघ की तरफ से, हम जिला फुटबॉल संघ की तरफ से यार राजस्थान फुटबॉल की व्यवस्था कर सकते हैं और कैसे बच्चे का भविष्य में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने मैंने बात कही थी कि हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में फुटबॉल कोच की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु यहाँ का फुटबॉल का अच्छा वातावरण है। जो साई के कोच है, उन्होंने फुटबॉल के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी तैयार किए थे। फुटबॉल संघ के आग्रह से मैंने आगे माननीय अध्यक्ष महोदय को, हमारे जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, क्योंकि NIS कोच एक रामचंद्र सिंह जी, किसका हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया था पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो हमारे पास एकमात्र यही विकल्प बचा था। और शीघ्र ही 2-4 दिनों में जो शकील हुसैन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको एज ए फुटबॉल प्रशिक्षक हम हमारे साथ ले लेंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
एक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 02942411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉप का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। सेकेंड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS एकेडमी स्वागत वाटिका के सामने, सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733009444 850406812।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम के 60 वर्ष पूर्ण होने पर इसे हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। निगम की ओर से अपने बीमा धारकों को धन्यवाद दिया गया। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक संजय भार्गव ने बताया कि हीरक वर्ष के उपलक्ष्य में साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीमा सप्ताह के तहत सांस्कृतिक जागरूकता और सम्मान के कार्यक्रम होंगे। सप्ताह के समापन पर सांस्कृतिक समारोह से होगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उपयोग के लिए कभी मोबाइल वैन, कभी बस, कभी कोई रूम हॉस्पिटल का, इस तरह की सुविधाएं उन्हें लगाएं, चाहे लाइब्रेरी का अलमीरा रैक लगाएं, वो करना है। एक गांव भी है, इसका करना है तो भी कर सकते हैं। सेवा मंदिर वाले अपना सोलर मेगा प्रोजेक्ट जो मुझे ये चौराहे का पता नहीं है, तो ये चौराहे सिटी सेंटर वाला जो जीवन बीमा निगम के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उदयपुर शहर एवं उदयपुर मंडल के अंतर्गत आने वाली 6 जिलों की शाखाओं के सभी बीमा धारकों को इस अवसर पर उनके जो जताए हुए विश्वास के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और उनको निगम के साथ जुड़े रहने के लिए बधाई भी देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि उनका विश्वास और प्यार निगम के लिए इसी तरह बना रहेगा और उनके सहयोग से निगम लगातार उन्नति करता रहेगा। शहर के हाथीपोल थाना पुलिस ने 2 शातिर चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों से शहर में चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ गई थी। इन दोनों के गिरफ्तार होने से पुलिस ने चैन की सांस ली है। पिछले दिनों विजय लक्ष्मी पत्नी ललित पालीवाल पंचवटी से अपने निवास की ओर जा रही थी कि मोटरसाइकिल पर आ रहे 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर 1 तोले की चेन पार कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर हरीश उर्फ प्रिंस परिहार और प्रकाश गमित को पंचवटी से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के खिलाफ डकैती, मारपीट और धोखाधड़ी के पूर्व में भी मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसे चेन स्नेचिंग के दूसरे मामलों का खुलासा भी हो सकता है। गाड़ी चला रहे तो मोबाइल नहीं चलाना ये फोटो भी खींच लेना है ना एक मेरे को। वो दिन भर चलती थी, आज बैठेंगे ना 1 मिनट आगे सुबह की जो होती है ना वो दिन भर चलती थी। तारीख को पंचवटी क्षेत्र के अंदर एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। घटना की ग्रेविटी को देख करके स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करी और आज हमने 2 लड़कों को अरेस्ट किया है, जिनसे पूछताछ के ऊपर उन्होंने वारदात स्वीकार ली है और आगे पूछताछ कर रहे हैं। संभवतः और भी वारदातों का खुलासा हो सके इनसे। इसमें एक जो लड़का है हरीश उर्फ प्रिंस नाम है, उसका हैंडीक्राफ्ट का शोरूम है और काफ़ी इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। उसके उपरांत भी उसने ये वारदात करी है। हालांकि उसके खिलाफ पूर्व में 3-4 अलग अलग प्रकृति के क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इसीलिए पूछताछ कर रहे हैं कि पहले चेन स्नैचर तो वो नहीं रहा है और फाइनेंशियली भी ठीक है उसकी कंडीशन। पूछताछ कर रहे हैं कि किस कारण से जिन्हें की, हालांकि काफ़ी सुनियोजित तरीके से थी। गाड़ी के नंबर वगैरह भी छुपा करके, खुद का चेहरा वगैरह भी छुपा करके करी थी वारदात। और हमारी स्पेशल टीम ने SHO हाथीपोल राजेश शर्मा और स्पेशल टीम ने काफ़ी मेहनत करके इसको मात्र 24 घंटे में ही वर्कआउट किया है वारदात। दूसरा ये जो अक्यूज्ड है हरीश, इसका हैंडीक्राफ्ट का शोरूम है। दूसरा उस हैंडीक्राफ्ट के शोरूम पे ही काम करता है, प्रकाश सन ऑफ शंकर भगोरा नाम है, उसके हरीश के शोरूम पे काम करता है। इसके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज नहीं है। शहर के जलाना हॉस्पिटल के कर्मचारियों की लापरवाही और दादागिरी से एक बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अलविदा कह गया। पिंकी नाम की महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में लाया गया, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया और बाहर रखा गया। सुबह से बाहर रखने और दर्द के कारण चीखने पर भी कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा और वे अपने काम में लगे रहे। बार बार निवेदन करने पर भी पिंकी की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन को मामले की गंभीरता नजर आई और महिला को भर्ती किया गया। सूचना मिलने पर कांग्रेस की कामिनी गुजर, रीना यदुवंशी, प्रेम जैनो सहित कार्यकर्ता महिलाएं पहुंच गई और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मामले को बिगड़ता देख प्रशासन ने इलाज कर महिला को बचा लिया, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती थी जिसने दुनिया देखी नहीं और उसे मरना पड़ा। अस्पताल प्रशासन इस मामले पर कोई न कोई कारण बताकर पल्ला तो झाड़ लेगा, लेकिन कब तक यहाँ पर बेवजह बच्चों की जान जाती रहेगी। सुबह 6 बजे उसको भर्ती किया गया, 9 बजे तक मतलब धड़कन थी बच्ची की। उसके बाद में बच्ची पेट में ऑफ हो जाने के बाद
3 बजे 3:30 बजे इन्होंने डिलीवरी करवाई है। और बड़े डॉक्टर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जिसका इलाज चल रहा है उसके साथ में उससे बात करो। अगर कल जाके अगर पेशेंट नहीं संभालेंगे, हम अगर डॉक्टर जो पेशेंट का संभालने वाला डॉक्टर नहीं है, दूसरे अगर बड़ा डॉक्टर नहीं संभाले तो बच्चे की तो बच्चा बच जाता है, बच्चा बच जाता है। 90% तो इनकी लापरवाही को कुछ हो गया यार। हाँ, इनको बोला कि नहीं वो तो सब हो जाएगी ऐसे करके भी उन्होंने 3:30 बजे तक डिलीवरी किया है। खाने की चीज़ थोड़ी कैसे हो जाएगी, तो ऐसे अगर हो जाएगा तो आम जनता का क्या होगा? डॉक्टर अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो आपने सुबह से अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया इनके खिलाफ? अंदर जाने नहीं दे रहे, अंदर किसी को नहीं जाने, खाली लेडीज के सिवा लोग नहीं। इससे आपके कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? सुधा गांधी का चल रहा है। ओके, तो सुधा गांधी कितनी बजे आई थी यहाँ? 9 बजे करीब आए। 9 बजे आए, तो तब से उसने भी कुछ भी नहीं किया था? वो अंदर जो है लेडीज उनके मैडम कह रहे हैं कि हम 3 बजे, उसके बाद में 2 बजे, उसके बाद में अभी 3-3:30 बजे उन्होंने मीडिया में बात हाईलाइट होगी थी इसलिए उन्होंने अंदर ले लिया। हाँ, अंदर लेके अभी ताबड़तोड़ किया, फिर फाइनल उन्होंने। उदयपुर जिले से संबंधित प्रशासनिक, विभागीय, राजस्व एवं अन्य तमाम प्रकार की राजकीय गतिविधियों तथा समसामयिक हालतों की समीक्षा के लिए मासिक बैठक बुधवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता ने की। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, गिरवा की उपखंड अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णी, जिले के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने क्षेत्रवार, विभागवार एवं योजनाओं तथा कार्यक्रमों वार समीक्षा की और इसे समुचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रथम चरण में आशातीत उपलब्धियां पाने पर अधिकारियों को बधाई दी गई और द्वितीय चरण के कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के निर्देश दिए गए। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। साधु के खिलाफ गलत टिप्पणी पर सड़कों पर उतरा जैन समाज, आधे दिन बंद रखे प्रतिष्ठान, किया प्रदर्शन। वार्ड 51 भी हो जाएगा बेसहारा, पार्षद नमिता टाकने की इस्तीफे की पेशकश। सहकारी भंडार में शुरू हुआ अनूठा सहयोग काउंटर, जरूरतमंद बच्चों के लिए ग्राहक जमा कराएंगे अनुपयोगी सामान। और पकड़ में आए 2 शातिर चेन स्नेचर, महिला के गले से चेन पर मारा झपट्टा। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Thank you.